जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, यानी कि भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है और इसके अंदर विभिन्न देशों के संविधान की स्टडी की गई, अध्ययन किया गया और वहाँ से जो भी चीज़ें अच्छी लगी, जो भी बातें अच्छी लगी, उनको हमारे संविधान के अंदर अपनाया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर जो भारतीय संविधान है, इसका बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे और क्या रही। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहना इस क्लास के अंदर। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल हम एक ट्रिक से यहाँ पर समझेंगे कि हमें इनको याद कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक ये कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में दोस्तों 14 अगस्त 1947 को भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई, यानी कि इसकी भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी क्या हुई, पुनः एक बैठक हुई। दोनों ही जो आपकी डेट है इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और 14 अगस्त 1947 को एक पुनः बैठक हुई जो संविधान सभा के रूप में हुई। इसके बाद में संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। अगर आपको पूछा जाए कि इसके अंदर जो सदस्य थे संविधान सभा के, इन सदस्यों को कैसे चुना गया था, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से यहाँ पर चुने गए थे। किस विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से सदस्यों का क्या हुआ था, चुनाव किया गया था। और ये कब हुआ था? 1935 के अंदर। कब हुआ? 1935 के अंदर। और इस संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई। ये जो संविधान सभा बनाई गई, ये उस योजना के अनुसार बनाई गई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन ये जो भारत आया था और इसी के मंत्रिमंडल की ये जो समिति थी, इसके द्वारा प्रस्तावित एक योजना और इस योजना के अनुसार ही भारत का संविधान है उसका निर्माण हुआ। योजना के अनुसार ही भारत का संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट दिए गए, यानी कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उसकी संख्या के अनुपात में सीटें दी गई। यानी कि पहला क्या किया गया, इस योजना के अंदर क्या प्रस्ताव था कि कोई भी जो देशी रियासत या प्रांत या रियासतों का जो समूह है उसको जनसंख्या के अनुपात में सीटें देनी है। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के अनुपात में क्या देना है? सीटें देना है। और मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। कितने? 10 लाख जो जनसंख्या है इसके ऊपर कितनी सीट दी? एक सीट। कितनी सीट दी गई? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दी गई। इसके बाद में दोस्तों परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें, यानी कि जो अंग्रेजी प्रत्यक्ष शासन, जो अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, प्रत्यक्ष शासन के अंदर कितनी सीटें चुनी गई? 292। और देशी रियासतों से कितनी चुनी गई थी? 93 सीट। ये आपको याद रखना है। 292, 93, बिल्कुल पीछे जो 92 है इनमें से एक देशी रियासतों में ज़्यादा बढ़ा देना है और प्रत्येक शासन के अंदर जो देशी रियासतें हैं इनमें 200 जोड़ देना है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट था, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, यानी कि 3 प्रमुख समुदाय इनके अंदर क्या करना था? जनसंख्या के अनुपात में इनकी बांटना था। और ये तीनों इंपॉर्टेंट जो समुदाय थे वो कौन से थे? मुसलमान,
सिख और सामान्य, ये 3 समुदायों के अंदर बांटा गया और इन्हीं के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में इनको बांट दिया गया और सीटों को 3 प्रमुख सीटों के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया, मुसलमान, सिख और सामान्य व्यक्तियों की। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट था वो ये था, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपनी प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा यहाँ पर इनका चुनाव किया गया। किस विधि से चुनाव किया गया था? प्रांतीय विधानसभाओं में से, जो प्रांतीय विधानसभा है, प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया गया? यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी और एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा यहाँ पर जो प्रांतीय सभाओं से प्रत्येक सदस्य का चुनाव किया गया। और इसके अंदर जो चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। और देशी रियासतों से जो सदस्यों को चुना गया उनको क्या किया गया? इन रियासतों से विचार विमर्श किया गया और उनके बाद में इनको चुना गया परामर्श के आधार पर। किसके आधार पर? परामर्श के आधार पर। देशी रियासतों से तो परामर्श के आधार पर चुना गया और प्रांतीय विधानसभाओं से समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। बाकी 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख, सामान्य, इनके बराबर जनसंख्या के अनुपात में इनको बांटा गया। और जो देशी प्रांत, देशी रियासतें और जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांत हैं उनमें से 292 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे ही हम इस आगे की जो हमारी क्लास है इसको हम समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो हमें एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है और एग्ज़ाम के अंदर हमें काफ़ी बार इसका जो क्वेश्चन है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों जब ये हमारा संविधान बना तो आप सभी को पता है कि जो हमारा संविधान है इसको बनने के अंदर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और इस समय काल के अंदर यहाँ पर कितनी बैठकें हुई ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय के अंदर संविधान सभा की टोटल बैठकें हैं वो कितनी हुई। इसके अंदर 166 टोटल बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 166 टोटल, 166 यहाँ पर बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? टोटल 166 बैठकें हुई जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है इस पीरियड के दौरान। इसके बाद में दोस्तों जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसी समय क्योंकि एक सांप्रदायिक दंगे और जो नया नया राष्ट्र है आज़ाद हुआ, तो इस समय जो हमारे महानुभाव थे जिन्होंने विभिन्न देशों के संविधान हैं उनको स्टडी किया, उन संविधान को पढ़ा और वहाँ से जो ज़रूरत की और जो अच्छी चीज़ें लगी उनको हमारे संविधान के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और ये क्या क्या चीज़ें थी और कहाँ कहाँ से इन्होंने ली तो वो हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कि सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और बाकी हम चलिए दूसरी स्लाइड भी मैं यहाँ से आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर दूसरी स्लाइड भी हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? ब्रिटिश संविधान। जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ें हैं वो ली गई। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई? सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से लिया गया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। यानी कि सर्वाधिक जो मत प्राप्त होगा, सर्वाधिक मत के आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। यानी कि अगर कोई भी दल है वो अगर चुनाव
के अंदर उतरते हैं या चुनावी मैदान के अंदर उतरते हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वही उस चुनाव के अंदर क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। ये चीज़ कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। सरकार का जो संसदीय रूप है, सरकार का संसदीय रूप यानी कि सरकार है, इसका जो संसद ये जो रूप है, विधानसभा हमारा राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को मिला के जो हमारी संसद बनती है, और ये संसद का जो स्वरूप है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद में तीसरा है कानून के शासन का विचार, यानी कि कानून होगा देश का, और उन कानून और उन अनुच्छेद नियमों के आधार पर ही देश का शासन है वो चलेगा। क्या चलेगा, देश का शासन। कानून के शासन का विचार यानी कि शासन चलाने के लिए कानून होंगे, नियम होंगे, शर्तें होंगी, उसी के आधार पर है जो शासन चलेगा। ये कहाँ से लिया, ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद में विधायिका में अध्यक्ष का पद, यानी कि जो विधायिका है, विधायिका में अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, और उसकी भूमिका, ये कहाँ से लिया गया, विधायिका है, इसके अंदर अध्यक्ष का पद क्रिएट किया गया, और उसकी भूमिका ये कहाँ से लिया गया, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। इसके बाद में कानून, हमने ये तो बोल दिया कि कानून के शासन का अधिक विचार होगा, लेकिन ये कानून निर्माण की जो विधि है, कानून निर्माण की जो विधि है, ये भी कहाँ से ली गई, ब्रिटिश के संविधान से। यानी कि ब्रिटिश के संविधान से 5 पॉइंट हमने भारत के संविधान के अंदर लिए। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय रूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, और कानून निर्माण की विधि, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली, ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को ये समझना है कि जो हमारी संसद और जो कानून, यहाँ से इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। नेक्स्ट है हमारे पास में अमेरिका का संविधान। कहाँ का, अमेरिका, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं वो अपनाई गई। तो मौलिक अधिकारों की सूची, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों की सूची, यानी कि एक व्यक्ति होगा, एक नागरिक होगा, और उसके कुछ मौलिक अधिकार होंगे, और इन मौलिक अधिकारों की जो सूची है, ये सूची कहाँ से ली गई, ये सूची ली गई अमेरिका के संविधान से। इसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की क्या होगी, स्वतंत्रता। न्यायपालिका की क्या होगी, स्वतंत्रता। यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि अगर कोई भी जो निचले कोर्ट है, निचले जो हाई कोर्ट वगैरह है, इन्होंने अगर किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट दिया है, तो इस जजमेंट के ऊपर वापस अवलोकन करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, ये शक्ति है। और न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, यानी कि भारत के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही, ये तीनों जो चीज़ है वे बिल्कुल अलग है। इनके किसी स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्यपालिका का दबाव नहीं होगा, तो इसको स्वतंत्र रखा गया। और ये स्वतंत्रता की जो पहल है, ये स्वतंत्रता की जो कड़ी है, ये अमेरिका के संविधान से भारत के अंदर ली गई। इसके बाद में दोस्तों आयरलैंड। पहले आप लोगों को याद रखना है कि भारत के संविधान के अंदर कहाँ कहाँ से हमने लिया। तो सबसे पहले ब्रिटिश के संविधान से लिया, उसके बाद में अमेरिका के संविधान से लिया, और फिर आयरलैंड के संविधान से। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आयरलैंड के संविधान से जो एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आता है, जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, यानी कि राज्य के प्रति हमारा कुछ नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि कुछ नीति निर्देशक
तत्व से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कर्तव्य, जैसे हमारे पास में मौलिक अधिकार है वैसे ही राज्य के प्रति जो नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारे यानी कि राज्य की नीति और उनको बनाए रखने के लिए हमारे पास में हमारा उनके प्रति जो डेडिकेशन है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो हमें मानना चाहिए, जो हमें मानना ही है। ये सारे के सारे कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमारे भारत के संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें ली गई? तो सबसे पहले ली गई स्वतंत्रता। क्या ली गई? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व का सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया? ये हमने लिया है फ्रांस के संविधान से, यानी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और एक समानता, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, चाहे वो लिंग, जाति, रंग, भेद, इनके आधार पर समानता, और एक व्यक्ति को स्वतंत्रता उसकी अभिव्यक्ति की, और बाकी जो भी 5 हमारी स्वतंत्रता दी गई है, मौलिक अधिकार हैं, इनके अंदर ये हमारी स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी कि एक भाईचारे का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जो है हमें कहाँ से ली हैं? हमने फ्रांस के संविधान से। इसके बाद में हमारे पास में एक लास्ट बच जाता है, यानी कि 5 देशों से हमने हमारे भारत के संविधान के अंदर इनके अच्छे जो तत्व हैं उनको हमने लिया है, और ये लास्ट है कनाडा का संविधान। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से लिया है, बार बार इनको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ब्रिटिश के संविधान से, उसके बाद में अमेरिका के संविधान से, फिर आपका आयरलैंड के संविधान से, उसके बाद में फ्रांस के संविधान से, और फिर है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से दोस्तों हमने क्या लिया? एक अर्ध संघात्मक सरकार, मैं अभी समझाऊंगा आपको अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसके अंदर सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। आप इससे ये समझ सकते हैं एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी कि भारत के अंदर एक राज्य हैं उनकी भी अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था होगी, और इन सब के ऊपर एक संघ जो पूरे भारत की एक कानून, एक व्यवस्था और एक संसद होगी। इन दोनों से मिलकर इनके अंदर शक्तियां हैं, उनका विभाजन किया जाएगा, और इनके अंदर जो उच्चतम जो निर्णय है, जो अंतिम निर्णय है, वो संघ की सरकार का होगा, यानी कि इसके अंदर एक सशक्त केंद्र होगा, और उसके बाद में केंद्र के अंदर भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, इन राज्यों की भी जो व्यवस्था है, सरकार है, इन सरकारों से मिलकर एक संघ की सशक्त सरकार, और इस प्रकार का एक अर्ध संघात्मक, यानी कि इसे हम अर्ध संघात्मक बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा केंद्र का ही पूरे भारत के अंदर जो है वो सरकार का राज्य नहीं होगा, राज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सरकार का ओवरऑल होगा, केंद्र सरकार का पूरे भारत के ऊपर, लेकिन भारत के जितने जो राज्य हैं उनकी अपनी सरकारें होंगी। ये हमारी अर्ध संघात्मक सरकार की एक व्यवस्था है। ये हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। और इसके बाद में अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि इसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरी है अवशिष्ट शक्तियों की सूची। तो इसके अंदर जो शक्तियां जो केंद्र के भी पक्ष में नहीं आती है, जो राज्य के भी नहीं आती है, तो उनके ऊपर कानून बनाने का या उन शक्तियों के ऊपर किसका अधिकार है? तो उन शक्तियों के ऊपर अधिकार है केंद्र का। शक्तियों का क्या होता है? सिद्धांत, यानी कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो केंद्र के पास में रहेगी, कुछ शक्तियां हैं वो राज्य के पास में रहेगी, और कुछ शक्तियां हैं यानी कि संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, और समवर्ती सूची। इसी प्रकार से केंद्र की शक्ति होगी, राज्य की शक्ति होगी, और जो शक्तियां बच गई, जो केंद्र या राज्य दोनों के पास में ही उनका विभाजन अगर नहीं किया गया, तो उनके ऊपर डायरेक्ट रूप से किसका अधिकार होगा?
केंद्र का अधिकार होगा, और ये शक्तियाँ जो केंद्र और राज्य दोनों के अंदर नहीं बांटी गई, ऐसी अगर कुछ शक्तियाँ छूट गई तो उनको अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रखा गया। और ये रखने का जो प्रावधान या जो भी ये व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, जिससे आप अच्छी तरह से समझे होंगे जो भारत के अंदर विभिन्न देशों के संविधान से लिए हुए, इम्प्लीमेंट किए हुए कुछ तथ्य, कुछ व्यवस्थाएं जो हमारे भारत के संविधान के अंदर अपनाई। और ये 5 देश हैं जहाँ से ब्रिटिश का संविधान है, जहाँ से हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, कानून निर्माण की विधि, ये 3-4 जो है, 3 इसके अंदर ब्रिटिश संविधान के 3 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश से लिया, उसके बाद में कानून के शासन का विचार ब्रिटिश से लिया, और कानून निर्माण की विधि ये ब्रिटिश से ली। इसके बाद में अमेरिका का संविधान आ गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक स्वतंत्रता, ये दोनों की दोनों चीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के संविधान से ये पूछा जाता है। आयरलैंड का तो बार बार क्वेश्चन आता है आपका, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। और कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें सशक्त केंद्रीय सरकार वाली एक संघात्मक व्यवस्था भी होगी। और अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। कल की क्लास के अंदर हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो एक व्यक्ति के, एक नागरिक के मौलिक अधिकार क्या क्या है, उनके ऊपर कितनी बाउंडेशन है, वो कहाँ पर स्वतंत्र हैं और कहाँ पर उनकी जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है, मौलिक अधिकार है वो सीमित हो जाते हैं। ये सारी चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह BL एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।